जय हिंद दोस्तों। हम पाकिस्तान और हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं 1947 से, उसके बारे में तो हम चर्चा करते ही रहते हैं और इनफैक्ट वो हमारा पेट सब्जेक्ट है भारत में, या पाकिस्तानियों के लिए भारत के बारे में चर्चा करना। किंतु मेरा ये मानना है कि जो आज की जियोपॉलिटिक्स है और जो आज की स्थिति है, उसमें अगर हमको डीप डाइव करना चाहिए और हमें कोई चर्चा करनी चाहिए, तो हमारी नज़र जो हमारे नॉर्थ में हमारा असली दुश्मन है चाइना, उसके ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए। और क्योंकि इन्हीं दिनों 1962 में, अगर आप पीछे पन्ने पलट के देखें तो 1962 में हमारी सेना चाइना के साथ इन्हीं दिनों में युद्ध में थी। 1962 में हम लगभग 20,000 सोल्जर के साथ चाइनीज के 80,000 ट्रूप्स का सामना कर रहे थे, जिसमें कि भारत की लगभग 1400 कैजुअलिटीज हुई थी और चाइना की 750 750 के आसपास। 1962 के इंडिया चाइना वॉर ने भारत की मिलिट्री और डिफेंस की कमजोरी को कंप्लीटली एक्सपोज किया था। क्या आज सिचुएशन अलग है? आइए एक आकलन करते हैं इसका कि आज की सिचुएशन भारत और चाइना के बीच में क्या बनी हुई है। चाइना भारत मिलिट्री और डिफेंस टेक गैप कितना बड़ा है और ये कैसे संभलेगा? चाइना का डिफेंस बजट और उसकी बढ़ती मिलिट्री स्ट्रेंथ भारत के लिए एक्चुअली में एक बड़ा खतरा है। चलिए डाटा और स्ट्रेटेजी के साथ समझते हैं कि कितना डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस की। चाइना का ऑफिशियल डिफेंस बजट लगभग 280 बिलियन डॉलर है और काफ़ी एनालिस्ट ये मानते हैं कि एक्चुअल स्पेंडिंग चाइना की इससे भी ज़्यादा है। वहीं हमारा भारत का डिफेंस बजट लगभग 80 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो सैलरी पेंशन में चला जाता है। मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारे पास कम ही पैसा बचता है। तो चाइना का डिफेंस बजट हमारे बजट से लगभग 4-5 गुना ज़्यादा है और यही गैप उनकी मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है उसमें दिखता है। चाइना हमसे 3-4 गुना पैसा डिफेंस R&D, वेपन प्रोडक्शन और मॉडर्नाइजेशन में लगाता है और यही चाइना को बढ़त देता है। अब देखते हैं ट्रूप्स और वेपन स्ट्रेंथ। PLA में लगभग 25 लाख की स्ट्रेंथ है उनकी, जबकि भारत में 12-13 लाख जो है डिफेंस फोर्सेस में 12-13 लाख के आसपास हम लोग हैं। वेपन्स में चाइना के पास है स्टेल्थ फाइटर, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ड्रोन फ्लीट्स, जो क्वांटिटी में भारत से दोबारा 4 से 5 गुना ज़्यादा हैं। और टेक्नोलॉजी में भी चाइना बहुत आगे है। मतलब साफ है, नंबर्स और टेक्नोलॉजी दोनों ही फ्रंट पर चाइना की बहुत अच्छी खासी बढ़त है, एयर पावर में भी और नेवल कैपेबिलिटी में भी। देखते हैं थ्रेट हमें कहां से है। चाइना को हाई एल्टीट्यूड एडवांटेज है। चाइना ने LAC के आसपास बेहतरीन रोड, एयर बेसेस और लॉजिस्टिक्स हब बनाए हैं। उनकी नेवी अब इंडियन ओशन तक पहुंचने लगी है। पाकिस्तान के जरिए भी वो पानी में पेनिट्रेट कर रहे हैं। चाहे वो ड्रोन्स हो, सर्वेलेंस सिस्टम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, चाइना हमसे बहुत आगे है। चाइना का इंडस्ट्रियल डेप्थ बहुत ज़बरदस्त है। उनका इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन बड़े स्केल पर है। ये सब मिलकर एक ऐसा दबाव बनाते हैं जो सीधे इंडिया की रणनीति और सुरक्षा को, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है। हम कैसे काउंटर कर सकते हैं चाइना की इन थ्रेट्स को? सबसे पहले हमें स्मार्ट डिफेंस स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। डिफेंस बजट कम से कम जो चाइना का उसका 50% हमें करना पड़ेगा। वो तो जरूरी है, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्टली उसको इन्वेस्ट करना। फोकस करना पड़ेगा हमें कैपिटल मॉडर्नाइजेशन पर। फास्ट ट्रैक करने पड़ेंगे फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम, एंटी सबमरीन वेपन्स और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, इंटरनली और एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट दोनों ही। एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी भारत को लार्ज वॉर नहीं बल्कि स्मार्ट वॉरफेयर की तरफ हमें जाना पड़ेगा। कोस्टल डिफेंस में भी एंटी एक्सेस सिस्टम्स
डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन्स, अंडमान निकोबार कमांड को स्ट्रेंथन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम चाइनीज नेवी को चैलेंज कर सके। माउंटेन रेडीनेस एट LAC, लद्दाख और अरुणाचल में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए लाइट वेट आर्टिलरी, विंटर गियर, लॉजिस्टिक्स हब्स और फॉरवर्ड एयरबेसेस तैयार करने पड़ेंगे, हमें भी और करने पड़ेंगे जो हम कर रहे हैं उसके अलावा। और टेक, AI और इंडिजिनस R&D को हमें पुश करना पड़ेगा। सिर्फ इंपोर्ट से काम नहीं चलेगा, हमें इंडिजिनसली इनको बढ़ावा देना पड़ेगा। AI सर्वेलेंस, ड्रोन्स, सैटेलाइट इमेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लोकल R&D के जरिए हमें बढ़ाना होगा। डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे क्वाड हो गया, जिसमें इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी पार्टनरशिप्स को हमें और डीपन करना पड़ेगा ताकि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग, ज्वाइंट ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट से डिटरेंस को बढ़ाएं। डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टार्टअप्स, प्राइवेट इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को डिफेंस टेक इकोसिस्टम में लाना होगा। अभी जो हो रहा है वो 10% ही है शायद। सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस, मेक इन इंडिया को रियल स्केल में, बड़े स्केल पर लागू करना पड़ेगा। फ्यूचर वॉर सिर्फ जमीन पर नहीं होंगे। अब देख लिया आपने सिंदूर में भी। इंडिया को, भारत को साइबर वॉरफेयर और स्पेस रेजिलियंस, जिसमें कि सैटेलाइट सेफ्टी, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। सच ये है कि ये गैप जल्दी कम नहीं होगा, और अगर भारत स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज तय करे, जैसे मैरीटाइम स्ट्रेंथ, ISR सिस्टम्स, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये गैप मैनेज किया जा सकता है। हमारे लिए चाइना के संबंध में सक्सेस क्या होगा? सक्सेस ये नहीं है कि हम चाइना को हरा पाए, पर अगर हम एक इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग डिटरेंस बना सकें, खड़ा कर सकें, तो हमारे लिए एक सक्सेस है, ताकि चाइना हमको आसानी से चैलेंज ना कर सके। यही भारत को एक फॉर्मूला चाहिए कि हमारी जो डिटरेंस करने की एबिलिटी है, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत की थी 1962 में क्या हुआ, और उसके बाद का सफ़र, हमने इतना लंबा सफ़र अब तय किया है, लगभग 60-70 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं इस बात को। तो अगर आज भी आप केयरफुली देखें तो जो चाइना की बढ़त है वो जो 1962 में थी, वो बढ़त बिल्कुल वैसी की वैसे ही बनी हुई है। वो गैप वैसा के वैसा ही बना हुआ है, उसमें ऐसा नहीं है कि हमें कहीं पर कोई कमी नजर आ रही है। और अगर हमने पाकिस्तान को डिटर करना है तो हमारा एम होना चाहिए कि हम चाइना को डिटर करें, हमारा जो स्ट्रॉन्ग एनिमी है हम उसको डिटर करें। अगर हम चाइना को डिटर कर पाएंगे, आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान में जितनी भी हमसे जो हमारा सामना करने की कोशिश की, उसमें जो इक्विपमेंट लगा वो चाइनीज मेड इक्विपमेंट था। तो पाकिस्तान तो अपने आप में डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर काफ़ी हद तक। अगर हम अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऐसे करें कि हम अब कहाँ, आप देखिए कि 300 बिलियन US डॉलर का बजट और कहाँ 80 बिलियन US डॉलर का बजट, कोई मुकाबला नहीं है, 4 गुना फर्क है। मैं समझ सकता हूँ कि हमें हो सकता है कहीं और से अपने बजट्स को और छंटनी करनी पड़े, पर ये ज़रूरी है कि कम से कम हम इतना बजट तो रखें और इतनी कैपेबिलिटी तो बढ़ाएं कि हम चाइना को इफेक्टिवली डिटर कर सकें। अगर आज चाइना हमारे साथ कॉपरेशन कर रहा है, इकोनॉमिक कॉपरेशन या किसी और एरिया में वो हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं, तो वो उनकी मजबूरी है, उनको भारत का मार्केट चाहिए, क्योंकि वो US की तरफ देख रहे हैं। जैसे चाइना US की तरफ देख रहा है, वैसे ही हमें भी चाइना की तरफ देखना चाहिए। और जो लोग ये मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं कि देखिए भारत में तो GDP ग्रोथ 7-8% हो रही है और चाइना की सिर्फ 3.5-4% है, तो हमारी बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही है। आप ये देखें कि वो 20 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी के ऊपर 3%, 4% ग्रोथ कर रहे हैं, हम 4 ट्रिलियन के ऊपर 7%, 8% ग्रोथ कर रहे हैं। तो अभी भी जो उनकी एक्चुअली में इन रियल टर्म जो उनकी ग्रोथ करने की जो स्पीड है और ओवरऑल वॉल्यूम है, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है।
हमें इसको हम सीरियस नहीं लेंगे तो हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अब तो 1962 वाले तो बचे नहीं है, नहीं तो आपको बताते कि उन दिनों में हमारी, बिकॉज ना हम प्रिपेयर्ड थे माउंटेन वॉरफेयर के लिए, ना हम इक्विप्ड थे, ना हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम था, तो कैसा हमारे साथ जो है उस टाइम हम कैसे, वी वर सरप्राइज्ड बाय चाइनीज ट्रूप्स, बाय चाइना। ऐसा सरप्राइज दोबारा ना हो और हम इफेक्टिवली चाइनीज जो थ्रेट है उसको डेटर कर सकें, उसके लिए हमें ये जो है चारों तरफ से अपनी जो कैपेबिलिटी है, चाहे वो बजट के रूप में है, चाहे वो कैपेबिलिटी बिल्डिंग के रूप में है, चाहे वो स्ट्रेंथ के रूप में है, चाहे टेक्नोलॉजी के रूप में है, उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर एक सिर्फ सुपरफिशियल और सैलो बेसिस पे डिस्कशन करके, पेपर्स लिख के और रिसर्च वर्क करके उसको छोड़ देना, उससे हमें कोई एडवांटेज मिलने वाला नहीं, उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। इन रियल टर्म्स हमको अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।